संकट में ईरान का दुलारा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। पहले गाजा फिर लेबनान के मोर्चे पर जंग लड़ने वाले इजराइल को अब यमन के मोर्चे से बड़ी चुनौती मिल रही है। दरअसल यमन में एक्टिव आतंकी संगठन हुती गाजा पर हमले के विरोध में इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। हैरानी अब इस बात की है कि वो अपने हमले में हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम रोक भी नहीं पा रहा। देखिए, यमन के उत्तर पश्चिम में रहने वाला एक अल्पसंख्यक समूह जो मुल्क के 80% इलाके पर राज करता है, अब इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। जी हां, गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के बाद अब हुती यहूदी मुल्क की परेशानी को बढ़ा रहा है। गाजा, लेबनान, सीरिया के बाद यमन से चुनौती। इजराइल के लिए नया सिरदर्द बन रहा है हुती। इजराइल के हवाई रक्षकों की फौज हो रही है फेल। 2200 किलोमीटर दूर से हुती की मिसाइल कर रही है खेल। बीते कुछ दिनों से हुती लगातार इजरायली इलाकों को अपनी मिसाइलों का निशाना बना रहा है। गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह की कब्र खोदने वाले इजराइल के खिलाफ हुती के तेवर बेहद आक्रामक हैं। शनिवार रात हुती ने एक बार फिर से मध्य इजराइल के इलाकों में मिसाइल हमले किए। ये वीडियो देखिए, कैसे रिहायशी इलाके में मिसाइल आकर गिरती है और पूरा इलाका धमाके की आवाज से थर्रा जाता है। हुती आतंकियों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक को निशाना बनाया। हुती की मिसाइल तेल अवीव के बाहरी इलाके में आकर गिरी। इजराइल का डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम रहा। हुती के मिसाइल हमले की ये तीसरी तस्वीर देखिए। मध्य इजराइल के शहर को टारगेट कर दागी गई मिसाइल रिहायशी इलाके में आकर गिरी। इस हमले में एक बच्चे समेत 2 लोग घायल हो गए। शनिवार की रात इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई शहर सायरनों की आवाज से गूंजते रहे। एक के बाद एक कई मिसाइल हमले हुए। कुछ को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, लेकिन कुछ टारगेट हिट करने में कामयाब रही। हुती के ताबड़तोड़ हमलों को देखते हुए ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अचानक ये संगठन इजराइल के खिलाफ इतना आक्रामक क्यों हो उठा है। लाल सागर और उसके आसपास कमर्शियल जहाजों पर ही हमले तक सीमित रहने वाला हुती अब इजराइल के रिहायशी इलाकों पर भीषण हमले क्यों कर रहा है। यद्यपि कि इजराइल इस तरीके की मिसाइल को रोक पाने में सफल रहा है। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इस मिसाइल को हवा में ही रोकने में सफलता पाई है, लेकिन हुती आतंकी लगातार इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। और हुती आतंकियों के द्वारा 7 अक्टूबर के बाद पिछले वर्ष जब इजराइल ने आतंकवाद के विरुद्ध सबसे बड़ी लड़ाई आरंभ की थी, उसके बाद से हुती आतंकियों ने भी इजराइल को टारगेट करना शुरू किया था। यमन के हुती विद्रोहियों ने शुक्रवार और शनिवार की रात इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया, जो इजराइल के एयर डिफेंस को भेदते हुए तेल अवीव के इलाके में जाकर गिरी। इस मिसाइल हमले ने इजराइल के आयरन डोम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसने इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली को सवालों के घेरे में ला दिया, जो दिखाता है कि इजराइल का हवाई रक्षा तंत्र उतना मजबूत नहीं है जितना दावा किया जाता है।
एक रिपोर्ट में हूती की मिसाइल को रोकने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की विफलता के 2 कारणों की ओर इशारा किया गया है। पहला यह कि मिसाइल को फ्लैट बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ में लॉन्च किया गया होगा, जिससे सऊदी अरब में इजराइल या अमेरिकी डिफेंस सिस्टम इसकी पहचान नहीं कर पाए। इससे मिसाइल की खोज में देरी हुई और इंटरसेप्टर को काम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। दूसरे और अधिक संभावित कारण में कहा गया है कि इन मिसाइलों में नए तरह के वॉरहेड लगे हुए थे, जो लक्ष्य तक पहुंचने से पहले तक अपनी दिशा और रास्ते को बदल सकते थे। हूती के हाइपरसोनिक मिसाइल हमले से सवाल उठ रहा है कि एक ऐसी मिसाइल जिसे अब तक केवल चंद देश ही बना सके हैं, वो आखिर यमन के विद्रोही मिलिशिया तक कैसे पहुंची। ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें अभी केवल अमेरिका, चीन, रूस, भारत, ईरान और उत्तर कोरिया के पास ही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि या तो ईरान या फिर उत्तर कोरिया ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी हूतियों को सौंपी है। आतंकी इस बात को लेकर के आशंकित हैं कि आने वाले समय में जब इजराइल हमास और हिजबुल्लाह को बड़ी क्षति पहुंचा चुका है, अब इजराइल हूती आतंकियों को भी टारगेट करेगा। तो इस तरीके की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए हूती जो आतंकी हैं वो पहले से ही मिसाइल्स के माध्यम से हमले कर रहे हैं और उन्होंने अब एक हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है। इसी तरीके की हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल सितंबर के महीने में भी पहली बार हूती आतंकियों ने किया था। ईरान हूती आतंकियों का पुराना समर्थक रहा है। वो इस संगठन की सैन्य मदद भी करता रहा है। ईरान भले ही हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने में कामयाब रहा है, लेकिन इसकी संभावना काफी कम है कि वो हूतियों को ऐसे हथियार देगा। ऐसी मिसाइलों को डेवलप करना और इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करना बेहद मुश्किल और खर्चीला है। अभी ईरानी सेना के पास गिनती की ही ऐसी मिसाइलें हैं, तो फिर वो हूती विद्रोहियों को ये मिसाइल कैसे देगा। हूती को हाइपरसोनिक मिसाइलें मुहैया कराने का दूसरा शक उत्तर कोरिया पर है। उत्तर कोरिया बीते कई सालों से गहरी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि किम जोंग उन ने पैसों की खातिर हूतियों को अपना ब्रह्मास्त्र सौंप दिया होगा। अगर हूती को उत्तर कोरिया से हथियारों की आपूर्ति हो रही है तो ये बेहद गंभीर मामला है। साथ ही इजराइल के लिए नई तरह की चुनौती भी, जिससे निपटना उसके लिए आसान नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।